प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। रेलवे इंजीनियरिंग में ये हमारा अपना अगला लेक्चर्स है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि रेल्स है ना, रेल्स जो है स्टील का बना हुआ होता है ना, गिर्डर एक तरीके से। तो वो जो स्टील का बना हुआ सेक्शंस होता है उसको जो है रेल कहते हैं। रेल का कई सारे तरीके का रेल्स था जो कि मैंने डिस्कस किया है ना। और ये जो रेल्स हैं ये पहला मटेरियल्स है रेलवे ट्रैक का, जिसका यूज करते हैं ट्रैक को बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए। तो रेल का पहला फंक्शन ये है कि ये प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस और लेवल्ड सरफेस को। क्या प्रोवाइड करता है? कंटिन्यूअस और लेवल्ड सरफेस को प्रोवाइड करता है। जो रेल है ये हमारा रजिस्ट करता है फेलवर को ड्यू टू लोडिंग के कारण से फेल ना हो जाए उसको रजिस्ट करता है। स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है व्हील और रेल फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है ना। व्हील और रेल्स के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होते हैं उसको डिक्रीज करता है। बियर स्ट्रेसेस है ना, स्ट्रेसेस को बियर करता है। वर्टिकल लोड और लैटरल लोड या टेम्परेचर फ्रिक्शन के कारण से जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसको सहता है। रिक्वायरमेंट ऑफ रेल्स के बारे में बात किया जाए तो दिस मस्ट बी कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग द लैटरल फोर्स। लैटरल फोर्स को सहने योग्य होना चाहिए है ना। दूसरा कि वर्टिकल बियर जो है वो अलाउ करता है 10 mm ऑन इट्स हेड पे। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 72 kg पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। मस्ट पास वेट एंड टफ टेस्ट है ना, वेट और टफ टेस्ट को पास करना चाहिए। स्टैंडर्ड रेल सेक्शन के बारे में बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रेलवे हमारा 70 R, 90 R और 115 R होता है। 70 R यानी 75 lbs पर यार्ड, 90 R यानी 90 lbs पर यार्ड या 90 फुट पर यार्ड। ठीक है। इंडियन रेलवे जो है दो तरीके का होता है, एक होता है 60 kg पर मीटर और दूसरा होता है 52 kg पर मीटर। जो 60 kg पर मीटर होता है उसको UIC सेक्शन कहा जाता है। UIC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। इसमें जो है मैक्सिमम 160 kg पर आवर स्पीड होता है और 52 kg पर मीटर जिसको IRS सेक्शन कहा जाता है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स। इसमें मैक्सिमम जो है 130 किलोमीटर पर आवर होता है। टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन इन इंडिया की बात किया जाए तो रेल सेक्शन जो है 3 तरीके का होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज होता है ये 3 भाग में डिवाइड किए जाते हैं। 60 kg पर मीटर जो कि UIC हो गया, 52 kg पर मीटर IRS और 90 R यानी 45 kg पर मीटर जो कि RBS होता है यानी रिवाइज्ड ब्रिटिश सेक्शंस आपका होता है। जो मीटर गेज है उसको भी जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, 90 R, 75 R और 60 R। जो नैरो गेज है वो हमारा 50 R का होता है। लेंथ ऑफ रेल के बारे में बात किया जाए, सिंस जॉइंट आर बिगेस्ट पॉइंट ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पे जो ज्वाइंट होते हैं वो सबसे बिग पॉइंट होता है एंड दे रिक्वायर फास्टनर ऑल्सो सो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ ज्वाइंट क्या कर सके, कम कर सके, क्योंकि नंबर ऑफ ज्वाइंट जितना ज़्यादा रहेगा जो रेल सेक्शन होंगे उतना ही हमारा बिग होगा। हेंस लार्ज रेल्स आर प्रीफर्ड टू अ स्मॉलर रेल्स है ना। लार्ज रेल्स प्रीफर करेंगे टू स्मॉलर रेल्स के कंपेयर एज दे वुड गिव स्ट्रॉन्ग रेल्स एंड इकोनॉमिक रेल्स है ना। इकोनॉमिकल रेल्स हो और स्ट्रॉन्ग भी हमारा हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करेंगे, लेकिन ज़्यादा भी लंबा करेंगे तो भी हमारे लिए दिक्कत होगा, वो आगे देखेंगे। तो इन इंडिया जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है रेल का ब्रॉड गेज के लिए 12.8 मीटर यानी लगभग 13 मीटर लेकर चलते हैं यानी 42 फुट। मीटर गेज के लिए 11.8 मीटर जो कि 39 फुट और नैरो गेज के लिए लगभग 12 मीटर लेकर चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली। उसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल कहीं पे भी दिया नहीं गया है, बट अप्रॉक्सीमेटली लेकर चलते हैं। लेंथ
is restricted because lower length increase the cost of fastener and higher length cause the difficulty in transportation and handling। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा कर देंगे तो भाई ट्रांसपोर्टेशन करने में दिक्कत होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होगा। और अगर लेंथ को कम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा फास्टनर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी जॉइंट वगैरह करने पड़ेंगे, तो जॉइंट करने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो लेंथ का नहीं ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं रेल का, नहीं कम कर ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। तो एक मॉडरेट रखते हैं, जो कि लगभग इंडिया में जो स्टैंडर्ड रेल का लेंथ है वो लगभग 13 मीटर हम लोग जो है लेकर चलते हैं। रेल स्पेसिमेन टेस्ट जो है दो तरीके से होता है, एक होता है फैलिंग टेस्ट और दूसरा होता है टप टेस्ट। बिल्डिंग ऑफ रेल्स की ज़रूरत क्यों पड़ता है? तो सबसे पहला कारण है कि भाई जो लेंथ है रेल का, है ना, वो ज्वाइनिंग 2 और मोर रेल्स को इंक्रीज किया करके, है ना, 2 और मोर रेल्स को बिल्डिंग करके लेंथ ऑफ रेल को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। दूसरा, जो रेल का जो लाइफ है या रेलवे ट्रैक का जो लाइफ है उसे इंक्रीज किया जा सके और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा हम लोग जो है जो एक्सपेंशन आता है जॉइंट पे, है ना, एट द एंड ऑफ रेल्स, उसको कम किया जा सके, अवॉइड किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, इसलिए जो है बिल्डिंग करते हैं रेल्स का। इसके अलावा हम लोग क्रीप और जो बकलिंग होता है रेल के एंड में उसको भी जो है रिड्यूस करने का काम करते हैं, है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए जो है हम लोग बिल्डिंग करते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर गेज और अलाइनमेंट को मेंटेन रखने के लिए भी जो है बिल्डिंग करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो कई बार जो है ज्वाइंट क्या होता है, इधर उधर घिसक जाता है। मान लो कि ऐसे ज्वाइंट किए, कई बार रेलवे ट्रैक चलते चलते ऐसे हो गया, है ना, इस तरीके से सीधा था ऐसे हो गया, तो उसको जो है अलाइनमेंट को मेंटेन रखने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग करते हैं। बिल्डेड रेल क्या कहलाता है? बिल्डिंग इज डन बाय फ्लैश बट बिल्डिंग प्रोसेस। फ्लैश बट बिल्डिंग प्रोसेस की मदद से रेल को क्या करते हैं, बिल्डिंग करते हैं। इन डिपोट एंड थर्मिट बिल्डिंग प्रोसेस ऑन साइट पे थर्मिट बिल्डिंग प्रोसेस की मदद से करते हैं। ओके, एडवांटेज के बारे में बात किया जाए बिल्डिंग का, तो सबसे पहला इकोनॉमिकल होता है, दूसरा मोर कंफर्टेबल जर्नी होता है, क्रीप को रिड्यूस करता है, और जो मेंटेन हो रहता है हमारा गेज और अलाइनमेंट जो होता है वो प्रॉपरली मेंटेन रहता है। कई तरीके से बिल्डिंग किए जाते हैं रेल्स का, जिसमें सबसे पहला मेथड है आपका मतलब शॉर्ट बिल्डेड रेल्स। जो शॉर्ट बिल्डेड रेल्स होता है यानी SWR, ये 200 मीटर से कम लेंथ होता है रेल का। एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द रेल लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से या तो एक्सपैंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। नॉर्मली इसमें 3, 5, 10 रेल्स लेंथ आर वेल्डेड, है ना, 3, 5 या 10 मैक्सिमम 10 रेल तक जो है क्या करते हैं, कनेक्ट करके बिल्डिंग करते हैं। जनरली इसका जो लेंथ होता है मैक्सिमम जो है हमारा 130 मीटर होता है। ओके, लॉन्ग वेल्डेड रेल्स यानी LWR, ये 500 के बराबर या फिर 200 से बड़ा, यानी 200 से बड़ा, 200 मीटर से बड़ा और 500 मीटर के बराबर तक होता है। इसमें सेंट्रल पॉइंट डू नॉट अंडरगो एनी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो कभी भी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के अंदर नहीं जाता है, ओनली इंड पोर्शन जो है अफेक्ट होता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से। तो जो रेल का लेंथ होता है हमारा लॉन्ग वेल्डेड रेल का, वो होता है मीटर गेज में ग्रेटर दैन 300 मीटर, जनरली ग्रेटर दैन 500 मीटर होता है, और ब्रॉड गेज में 200 से 1000 मीटर तक हम लोग लेकर चलते हैं, जनरली ग्रेटर दैन 200 मीटर होता है। कंटिन्यूसली बिल्डेड रेल्स यानी CWR, ये जनरली एक्सपेंडेड होते हैं फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, हैविंग लेंथ ग्रेटर दैन 1000 मीटर, 1000 मीटर से ज़्यादा होता है, और इसमें मेंटेनेंस की भी जो है ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। नोट पॉइंट ये है कि जो लॉन्ग वेल्डेड रेल है और जो कंटिन्यूस वेल्डेड रेल है, ईच एंड लेंथ
विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज ब्रीथिंग रेल। जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है LWR या CWR रेल्स में, उसमें को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेल कहा जाता है। लेंथ ऑफ बेल्टेड रेल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो ये मान लो कि हमारा रेल है जिसका लेंथ L है और ये जो है आपका स्लीपर है ना। तो इंक्रीज इन लेंथ, जैसे जैसे लेंथ में इंक्रीज होगा ड्यू टू टेम्परेचर राइज यानी डेल टी के कारण से, तो डेल L इज इक्वल टू L अल्फा डेल टी आएगा। तो स्ट्रेन इन रेल में जो स्ट्रेन आएगा E इज इक्वल टू डेल L बाई L इज इक्वल टू अल्फा डेल टी। थर्मल स्ट्रेस इन रेल सिग्मा T इज इक्वल टू E इंटू एस, E इंटू ई एस इज इक्वल टू अल्फा डेल टी इंटू ई एस। फोर्स डेवलप जो है रेल में वो आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू सिग्मा T इंटू ए। तो अल्फा डेल टी कैपिटल ई एस इंटू ए। यहाँ पे ए जो है क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। लेट फोर्स रजिस्टर्ड बाय वन स्लीपर इज FS1, सो नंबर ऑफ स्लीपर इज इक्वल टू N इंटू F बाई FS1 इज इक्वल टू अल्फा डेल टी ई एस इंटू ए बाई FS1। यहाँ पे एस जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लीपर स्पेसिंग को। तो जो लेंथ ऑफ बेल्टेड रेल होगा इज इक्वल टू N-1 इंटू एस, यानी लेंथ ऑफ बेल्टेड रेल ऑन बोथ एंड ऑफ ट्रैक के लिए 2 इंटू N-1 इंटू एस। ये जो आपका लेंथ है, इस लेंथ को जो है हम लोग ब्रीथिंग लेंथ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अल्फा जो है ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, डेल टी जो है चेंज इन टेम्परेचर है ना, और ई एस जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेल्स हो गया, और FS1 क्या हो गया आपका फोर्स रजिस्टर्ड बाय वन स्लीपर है ना, एक स्लीपर के द्वारा कितना फोर्स रजिस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि जो हमारा LWR या CWR जो रेल्स था उसमें जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे लेंथ में इन रेल के, तो उसको जो हम लोग ब्रीथिंग लेंथ कह रहे थे। ब्रीथिंग लेंथ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे बोथ एंड ऑफ ट्रैक के लिए यूज किए 2 इंटू N-1 इंटू एस। तो ब्रीथिंग लेंथ होता क्या, तो ब्रीथिंग लेंथ जो है यह वह मिनिमम लेंथ होता है बेल्टेड रेल का ऑन बोथ एंड ऑफ ट्रैक जो रिक्वायर्ड सच दैट पोर्शन ऑफ रेल बिटवीन इट डज नॉट अंडरगो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो लेंथ अंडरगो नहीं जाता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। यहाँ पे थियोरेटिकली एक क्वेश्चंस दिया गया है आपका कि थियोरेटिकली लेंथ ऑफ LWR यानी लॉन्ग वेल्डेड रेल बियॉन्ड विच सेंट्रल पोर्शन ऑफ 52 kg पर मीटर रेल वुड नॉट बी subjected any longitudinal movement due to 35 degree Celsius temperature increase if AS is equal to 66.15 centimeter square, alpha is equal to 11.5 into 10 के power minus 6, ES is equal to 221 गुने 10 power 6 kg per centimeter square, AS is equal to 60 centimeter, FS1 is equal to 30 kg, डेल्टा टी इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो फोर्स डेवलप्ड इन रेल में कितना फोर्स डेवलप होगा, तो अल्फा डेल टी ई एस इंटू ए एस। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 11.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 35 इंटू 21 इंटू 10 पावर 6 इंटू 66.15 जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 55,9132.8 kg है ना, यानी 5,59,132.8 kg। तो नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड कितना होगा, N इज इक्वल टू FS बाई FS1। तो FS आ गया 5,59,000
132.8 बाई 300 तो अप्रॉक्सीमेटली 1864। तो ब्रीथिंग लेंथ रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एस। तो 2 इंटू 1864 माइनस 1 गुने 60 गुने 10⁻² इंटू 10⁻³ किलोमीटर यानी 2.235 किलोमीटर। ये आपका ब्रीदिंग लेंथ जो है रिक्वायर्ड लेंथ हमारा जो है ये कैलकुलेटर होकर आ जाएगा। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।